स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशनल हीट प्रॉब्लम। उसमें कंडीशन हमारे को ये थी कि एक लेंथ एल की एक बार है जिसके एंड पॉइंट्स का टेम्परेचर अल्फा और बीटा है, और हमने इस टेम्परेचर को तब तक अप्लाई किया था जब तक कि स्टेडी स्टेट कंडीशन हमारी प्रिवेल नहीं हुई थी। और हमसे बाद में कहा गया था कि व्हाट वुड बी द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, दैट मीन्स वी विल हैव टू फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ए बार ऑफ लेंथ एल हुज एंड पॉइंट्स वर फिक्स्ड एट एल एक्स इक्वल टू 0 अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा। यानी कि ये जो एंड पॉइंट्स थे अल्फा और बीटा पर हमने फिक्स किए हुए थे। तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कैसे निकाला था ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। और स्टेडी स्टेट टेम्परेचर जो हमारा निकल के आया था दैट इज यूएस एंड यूएसएक्स, इसको हमने माना था दिस इज यूएसएक्स क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा केवल। तो ये वैल्यू हमारी आई थी बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई एल, दैट वाज द वैल्यू। फिर हमने इसी मेथड को यानी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इनहेंस किया था, एक्सटेंड किया था। और वो एक्सटेंशन था क्वेश्चन का कि एक हमारे पास इंसुलेटेड बार है जिसकी लेंथ एल है और इसके एक एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया। कब तक? जब तक कि स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल नहीं हुई। और जैसी स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई तो जो एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, इधर हमने माना था बी एंड को, उसका टेम्परेचर एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया। तो जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो एक हीट प्रोफाइल फिर से चेंज होना चालू हो गया, हीट फ्लो होने लगेगी बी की तरफ दोबारा से। तो कह रहा था कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने जब इसको सॉल्व किया था तो जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हमारा निकल के आया था, जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं किया था बी का तब तक, तो वो हमारा इनिशियल टेम्परेचर का काम करेगा। तो जो हमारी इक्वेशन आई थी, जो हमारी इक्वेशन तो वन डायमेंशनल की यही है, डेल यू ओवर डेल टी स्क्वायर टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बाउंड्री कंडीशन थी डेल यू ओवर यू एट 0 टी इक्वल टू 0 एंड यू एट एल टी इक्वल टू 0, और जो इसका इनिशियल टेम्परेचर था दैट इज स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हो जाएगा। और वो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर जब हमने निकाला था दैट इज 100x अपॉन एल। और इस पूरी इक्वेशन को हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 9 पे आए थे। और 9 के बाद हमने हमारी इनिशियल कंडीशन का यूज किया इस कांस्टेंट En को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बेसिकली En इज नथिंग बट फोरियर साइन सीरीज, दिस इज फोरियर साइन सीरीज ऑफ 100x अपॉन एल। तो हमने इस फोरियर सीरीज को निकाला यानी En की वैल्यू निकाली, और En की वैल्यू को जो हमने इक्वेशन में रख दिया तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। अब इसमें एक चीज और आती है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि फाइंड आल्सो द टेम्परेचर इफ द चेंजेस कंसिस्ट ऑफ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिड्यूसिंग दैट ऑफ बी टू द 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या चेंज किया है इस क्वेश्चन के अंदर कि पहले सपोज करो एक बार है जिसका एक एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरी का 100 है। इसको टेम्परेचर को हमने तब तक मेंटेन किया जब तक कि स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं आ गई। और जैसे ही स्टेडी स्टेट कंडीशन आ गई तो हमने प्रीवियस वाले पार्ट में तो जिसका टेम्परेचर 100 था उसको 0 कर दिया। यहाँ पर क्या 0 नहीं किया, जिसका 0 था उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, दैट इज 20 डिग्री कर दिया, और जिसका 100 था उसका थोड़ा सा कम करके 80 डिग्री पर लेके आए। तो अगेन बोथ एंड पर यहाँ पर हमारे जो भी है टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण हीट फ्लो दोबारा चालू हो जाएगा। तो हमें यह निकालना है कि इस कंडीशन में किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, फिर से समझ लेते हैं। पहले वाले पार्ट में इसको 0 पे रखा था, 100 वाले को 0 कर दिया था स्टेडी स्टेट आने के बाद। इस वाले पार्ट में कह रहा है स्टेडी स्टेट तो आ गई, वहां तक तो ठीक है, लेकिन स्टेडी स्टेट आने के बाद 0 वाले को 20 कर दिया और 100 वाले को 80 कर दिया। तो कह रहा है उस केस में जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगा वो क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं वो बाउंड्री कंडीशन नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस हैं, क्योंकि एंड पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो यहाँ पे बी पार्ट इसको समझते हैं कि व्हाट बेसिकली दिस क्वेश्चन सेज। ये हमारा एक एक्स और वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं, एक बार है जिसकी लेंथ एल है। तो हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मुलेट हो गया, दिस इज एक्स इक्वल टू 0, दिस इज एक्स इक्वल टू एल। Let us suppose this point A, this point is B. यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल जो हमारा था दैट इज U
at 0 comma t is 20 degree centigrade and u at L comma t is 80 degree centigrade, और इनिशियल टेम्परेचर यानी कि जब स्टेडी स्टेट आ गई थी उस वक्त जो टेम्परेचर है दैट इज u x कॉमा 0 इज इक्वल टू, जो हमने कल कैलकुलेशन की थी स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, दैट वाज अवर 100x अपॉन L. सो दिस इज अवर 100x अपॉन L. ये इनिशियल टेम्परेचर है. तो जो हमारी हीट इक्वेशन होगी, सो देयर इज हीट इक्वेशन is given by del U over del T is equal to C square del 2U upon del X square with initial conditions जो हमने देखी थी with conditions. This is suppose equation number 1 and our conditions are U 0 comma T is equal to 20 degree centigrade. This is 20 not, and u L comma t is equal to 80 degree centigrade and u x comma 0 is equal to 100x upon L. This is question number 4. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक अलग तरह का क्वेश्चन है. यहाँ पे हम पहली बार नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस की बात कर रहे हैं. नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन का मतलब कि दोनों एंड पॉइंट्स का टेम्परेचर यहाँ पर 0 नहीं है, तो हम इसको मान रहे हैं नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस. जैसे हमने प्रीवियसली जब लेक्चर में वीडियो लेक्चर में डाला था कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस क्या है, तो इस केस में दिस इज नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, यानी कि दोनों पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है. देन हाउ टू सॉल्व. हमने जो मेथड पढ़ा है, जो पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहां पे हमने जो कंडीशन ली थी होमोजीनियस की कंडीशन ली थी. दैट मीन्स अवर u 0 कॉमा t इक्वल टू 0 था और u L कॉमा t इक्वल टू 0 था. तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन हम होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के लिए ही सॉल्व करेंगे. अगर नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है तो उस बाउंड्री कंडीशन को हम होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैसे करते हैं वो देखते हैं. हाउ डू दैट. वी एज्यूम दैट अ वेरिएबल या एक नया फंक्शन मान लेते हैं. लेट वी एक्स कॉमा टी is equal to u x comma t minus, now this is the important one, minus this is beta minus alpha divided by L x plus this is alpha. अगर आपको याद हो तो this is nothing but this is, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था USX यानी स्टेडी स्टेट टेम्परेचर. तो हम एक नया वेरिएबल मानते हैं v. दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ x एंड t सच दैट दिस इज uxt माइनस दिस. अब अल्फा बीटा क्या है ये हमें पता है, मैंने इसे जनरलाइज फॉर्म में लिखा है. अल्फा बीटा का मतलब ये है कि नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के अंदर दिस टेम्परेचर इज अल्फा, दिस टेम्परेचर इज बीटा. दैट इज u x कॉमा t इक्वल टू अल्फा है एंड u L comma t is equal to beta. This is not x, this is u 0 comma t. u 0 comma t is equal to alpha and u L comma t is equal to beta. तो ये हमारे अल्फा बीटा टेम्परेचर है. तो अगर जब कभी भी एंड पॉइंट के टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होंगे, हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे. दैट इज हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे. इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमारी जो प्रॉब्लम है वो होमोजीनियस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है और उस प्रॉब्लम को हम फिर सॉल्व कर लेते हैं. तो देखते हैं क्या आती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है दिस इज 20 डिग्री, अल्फा इज 20 एंड बीटा इज 80. सो गिवन दैट हियर अल्फा इज इक्वल टू 20 एंड बीटा इज इक्वल टू 80. तो ये स्टेप तो आपको केवल यहाँ पे समझाने के लिए है, एग्जामिनेशन के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे. सो वी गेट वी x comma t is equal to u x comma t minus 80 minus 20 divided by L
into x plus 20. This is suppose equation number 3. अब आप इस इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, इस v वेरिएबल को, ये v वेरिएबल और u वेरिएबल में क्या रिलेशन है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 del v over del t, यानी इक्वेशन 3 को अगर हम विद रेस्पेक्ट टू t पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, दैट कम्स आउट टू बी del u by del t. और अगर हम v का पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रेस्पेक्ट टू x ट्वाइस, दैट इज del 2v अपॉन del x स्क्वायर. अगर हम कैलकुलेट करें तो जब इस पूरे इक्वेशन 3 को x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी जो हमने ऐड की है, यानी जो सब्ट्रैक्ट की है, ये टर्म हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा. वी विल गेट ओनली del 2u अपॉन del x स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. और इंटरेस्टिंगली एक चीज आपको और दिखेगी, अगर हम निकालें वैल्यू v 0, t कितना होगा, तो अगर v 0, t देखें, यानी x की जगह पे 0 पुट करना इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें मिल जाएगा u 0, t माइनस पहला टर्म तो 0 हो गया x के कारण प्लस 20 इज इक्वल टू u 0, t कितना था. अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 2 से u 0, t इज 20. So from equation number 2 we get 20 minus 20 is equal to 0. So v 0, t is 0. This is important points. ये मैं अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, बाद में डायरेक्ट इन चीजों को हम लिखेंगे. दिस इज 0. v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t दोनों सेम है, इसी तरह से ये वैल्यू भी सेम है. आगे आते हैं, हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v l, t कितना होगा. यानी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर x की जगह पे l पुट कर दिया. सो वी गेट u l, t माइनस 80 माइनस 20 इंटू x की जगह पे l पुट किया है, तो दिस इज l डिवाइडेड बाई l प्लस 20. दैट इज अब u l, t को अगर हम देखें तो u l, t वाज गिवन 80 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये टेम्परेचर हो गया हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, अब अंदर ब्रैकेट में देखते हैं, ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज L एंड दिस इज L. सो दिस विल कैंसिल आउट. सो वी विल गेट 80 माइनस 20 प्लस 20. Ultimately you will get this is 0 degree centigrade. Let us suppose this is equation number 6 and this is equation number 7. तो हम इक्वेशन नंबर, जो हमारी इक्वेशन यहाँ पे थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 6 और 7 की हेल्प से जो भी इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करने वाले हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 4, 5, 6 एंड 7. 1, 4, 5, 6, 7. तो मतलब इक्वेशन नंबर 1 हमारी हीट इक्वेशन थी इन टर्म्स ऑफ u. अगर इक्वेशन हम 4 और 5 का यहाँ पे यूज करें तो हम देखेंगे del u ओवर del t इज नथिंग बट del v ओवर del t. सो वी गेट del v ओवर del t इज इक्वल टू c स्क्वायर. del 2u upon del x square is nothing but del tv upon del x square. So this is del 2v upon del x square. So this is our equation number 9. और हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है, this is v 0, t is equal to 0 and v l, t is equal to 0. This is equation number 10 and this is equation number 11. तो यहाँ कहने का पर्पस यहाँ पे ये है कि जो हमारी इक्वेशन थी नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के लिए, यानी कि जब हमारे एंड पॉइंट का टेम्परेचर, दोनों एंड पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम नहीं है,
तो उस केस में जो इक्वेशन थी दैट इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हमने डिस्कस नहीं किया। हम इक्वेशन को तभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब वो होमोजीनियस कंडीशन हो एंड पॉइंट्स की, और दोनों 0 डिग्री की होमोजीनियस कंडीशन हो, यानी बोथ एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों एंड पॉइंट्स का टेम्परेचर हमारा डिफरेंट था। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिस ट्रांसफॉर्मेशन से एक हमें इक्वेशन मिल गई, रादर देन इन टर्म्स ऑफ u वी गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ v, और जो v के टर्म में इक्वेशन आई है वो इक्वेशन हमारी होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। यानी कि उस केस में v के वेरिएबल के केस में जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी वो होमोजीनियस थी, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी। यहाँ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को याद रखना है कि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि जब कभी भी हमारी बाउंड्री कंडीशन यानी कि एंड पॉइंट के टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होंगे, उस केस के अंदर जो हम अप्लाई करेंगे मेथड दिस इज दिस मच, यानी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। अदरवाइज हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। अब इस b को सॉल्व करना है, तो ये v हमारी वही इक्वेशन हो गई जो अभी तक हमने सॉल्व की है। जो हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन सॉल्व की थी वहां पे u के टर्म्स में था, यहाँ हम v के टर्म्स में आ गए। तो दिस इज 1D हीट इक्वेशन with zero homogeneous boundary conditions। बाउंड्री कंडीशंस, इसका सॉल्यूशन हमें पता है, हम इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगेन वेरिएबल सेपरेट मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 केस लेंगे कि जो रेशियो है वो 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के केस में इसका सॉल्यूशन आएगा और सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा v x, t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, दिस इज en sin n pi x अपॉन l इंटू e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन L square into T. This is question number, let us suppose 12. So that would be the solution. V के केस में. Now question is that हमारा solution आया है V के टर्म्स में और हमें solution चाहिए in terms of U. तो V और U में रिलेशन है इक्वेशन नंबर 2. Look at that. इनफैक्ट हमारे क्वेश्चन में, हमारी केस में तो यहाँ पे जो केस है दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द केस। तो हम इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या आती हैं। बेसिकली अगर हम अपने इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें इक्वेशन नंबर 3 को, सो दिस कम्स आउट ऑफ v x कॉमा t इज इक्वल टू u x t माइनस 60 x upon L plus 20. So this is the problem. तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में हमारे u और v में रिलेशन हो गया यहाँ से, तो इसको हम 3a मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3a. So now from equation number 3a and equation number 12. So from equation number 3a एंड क्वेश्चन नंबर 12, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, u x कॉमा t इज इक्वल टू 60 x अपॉन l प्लस 20 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट en sin n pi x, this is n pi x upon L into e to the power minus n square pi square c square t upon L. This is our solution. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमें वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ en। तो पुट हम यहाँ इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन पे जो हमारा टेम्परेचर हमें निकाला था, हमने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकल के आया था, दैट इज गिवन बाय, इफ यू सी दिस टेम्परेचर वाज हियर 100x अपॉन L। तो यहाँ पे हम t इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें इसकी en की वैल्यू निकालने में ये हमारी हेल्प करेगा। सो पुट
t is equal to 0, we get u x comma 0 is equal to 100x upon L is equal to 60x upon L plus 20 plus summation n is equal to 0 to infinite. This is en sin n pi x upon L into e to the power minus n square pi square c square t upon L. इसको सिंप्लीफाई किया अगेन, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद व्हाट वी विल गेट बेसिकली दिस इज, इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, वी गेट 40x minus L minus 20 is equal to summation n is equal to 0 to infinite. This is en sin n pi x, sorry, this is not, this term will not be there. Once we put t is equal to 0, this will become 1. So this is n pi x upon L. So this is the equation. This is here. अगर आप en को देखें तो this is nothing but this is Fourier sine series of, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 13. So here equation number 13 is equation number 13 is Fourier sine series of 40 upon Lx minus 20. ये इस क्वांटिटी की हमारी बेसिकली फोरियर साइन सीरीज होगी. तो यहां से en की वैल्यू हो जाएगी विच इंप्लाइज en इज इक्वल टू 2 अपॉन L 0 टू L 40x अपॉन L माइनस 20 इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू dx. हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी en की वैल्यू आएगी उस en की वैल्यू को हम लोग ले जाके इक्वेशन नंबर, हमारी जो इक्वेशन नंबर 12 आई थी, 12 नहीं, इनफैक्ट वी गॉट इक्वेशन नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस वन इन टर्म्स ऑफ u. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 12a. दिस इज 12a. जो भी वैल्यू आएगी हम उसको इक्वेशन नंबर 12a में पुट कर देंगे जाके. तो हमें uxt टेम्परेचर प्रोफाइल जो भी है, वी विल गेट दैट टेम्परेचर प्रोफाइल. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ टू गेट दिस. तो ये इंटीग्रेशन है, फोरियर सीरीज हमें यहाँ से फॉर्म करनी है. तो लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. सो दिस इज 2 अपॉन L तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का. तो दिस इज first function into second का integration. So this is minus sin n pi x upon L divided by, this is sin, ये हो जाएगा n pi x upon L minus dy by dx of this quantity. तो इसका जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, we will get 40 upon L, और sin x का इंटीग्रेशन, दिस इज माइनस, दिस इज बेसिकली cos, दिस इज cos n pi x upon L divided by, this is not x here, divided by n pi upon L. So this is 2 upon L, 40x minus 20, this is divided by L into minus cos n pi x upon L. इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन साइन में हो जाएगा. साइन तो cos के इंटीग्रेशन प्लस का ही sin x होता है, तो ये एक माइनस और एक माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे. वी विल गेट 40 अपॉन L
साइन n पाई x अपॉन l एंड डिवाइडेड बाई होल, ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, एंड लिमिट इज 0 to l. So this is the value. अब इसमें हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को रखेंगे. तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला टर्म, ये टर्म हमेशा 0 हो जाएगा. दिस इज इन दिस केस दिस इज 0, क्योंकि जब यहाँ पे हम अपर लिमिट रखेंगे इस वाले टर्म के अंदर, तो x की जगह पे l पुट किया तो ये हो जाएगा साइन n पाई, साइन n पाई इज 0. और जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो अगेन साइन 0 इज 0. तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे ये टर्म 0 होगा, तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन 0 है. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म से ही आएगी, तो फर्स्ट टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस विल बिकम 2 अपॉन l. अब x की जगह पे l पुट किया है तो 40 इंटू l माइनस 20 इंटू माइनस कॉस l. जब पुट करेंगे आप यहाँ पे एक n पाई अपॉन l और भी होगा यहाँ पे, दिस इज n पाई अपॉन l. तो जब यहाँ पे हमने रखा तो हो जाएगा कॉस n पाई डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन l. दिस वैल्यू इज एन अपर लिमिट. लोअर लिमिट रखा 0 रखा, तो 0 रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे दिस इज माइनस 40. और इस वाले टर्म जब हमने 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज 1. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहां पर n पाई अपॉन l भी होगा डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन l. दिस इज हियर, यानी जब 0 रखा तो ये वैल्यू हमारी टोटल वैल्यू 0 हो गई -20. और यहाँ पे जब वैल्यू रखी तो माइनस एक साइन माइनस का और भी होगा, यहाँ पे -1 आएगा. दिस इज हियर -20, क्योंकि cos 0 की वैल्यू बने और माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस दिस इज -1, दिस इज हियर. तो इस पूरे टर्म के अंदर अगर हम देखें तो n पाई अपॉन l कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 अपॉन n पाई. l से l कैंसिल आउट हो गया. इसको देखते हैं, यहां पर l से l कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 20, दिस इज माइनस कॉस n पाई. और इस वाले टर्म को हम देखें तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन हुआ +20, दिस इज -20. और इस पूरे टर्म में से अगर हम कॉमन ले लें, सो व्हाट वी गेट बेसिकली, इस पूरे टर्म को जो हमने सिंप्लीफाई किया, सो वी विल गेट माइनस, इसमें से 20 भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन -20 कॉमन ले लिया हमने. ये भी माइनस का था, ये भी -20 कॉमन कर लिया, तो अपॉन n पाई इन ब्रैकेट वी विल गेट 1 प्लस कॉस n पाई. अब cos n पाई की भी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. तो इन जनरल जब इसको आप लिखोगे, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 0 व्हेन n इज ऑड, एंड दिस इज -80 अपॉन n पाई व्हेन n इज इवन. यानी जब n की वैल्यू ऑड होगी, यानी cos पाई 3 5 पाई 7 पाई, तो cos n पाई की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, -1 होगी, तो +1 और -1 कम्स आउट टू बी 0. और जब ये इवन होगा तो cos n पाई हमेशा नहीं, यानी cos आपका 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई वो हमेशा +1 होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. दिस इज द वैल्यू. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ En. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ En. पुट दिस वैल्यू ऑफ En in equation number 12a. We get u x comma t is equal to 20 plus 16 x upon l minus 80 upon pi into summation n is equal to 2 4 6 and so on, 1 upon n
साइन n पाई x अपॉन l इंटू ई टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर l स्क्वायर इंटू टी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ये सब चीज कैसे लिखी है, क्या लिखी है। इक्वेशन नंबर 12 में आते हैं, 12a में बेसिकली n इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाना है, लेकिन जो en हमारा निकल के आया है वो en सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यू पे, तो n की इवन के लिए तो वैल्यू दे रहा है, ऑड के लिए वो सारी वैल्यूज जीरो हैं, तो हम केवल इवन टर्म्स ले रहे हैं, यानी e2 होगा, e4 होगा, e6 होगा, e8 होगा और बाकी के टर्म्स तो जीरो हैं। तो इसलिए हमने जब यहाँ पर वैल्यू रखी, कहते en की जो वैल्यू निकल के आई थी, दैट वाज द वैल्यू ऑफ en। en की वैल्यू को उसमें इक्वेशन में रख के सिंप्लीफाई किया तो 80 अपॉन पाई तो कॉमन आ गया और बाकी की सारी चीजें अंदर गई, तो दिस इज द वैल्यू। तो या तो हम इस आंसर को इसी तरह से लिख के छोड़ सकते हैं या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वी गेट दिस इज 20 प्लस 60x अपॉन l माइनस 80 अपॉन पाई इंटू समेशन m इज इक्वल टू 1 to infinite 1 upon m बल्कि 2m into sin 2m pi upon l into e to the power minus 4 square m square pi square c square l square into t। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, जब n की वैल्यू सारी इवन वैल्यू लेगा, n 2 4 6 8, तो जब m हमारा अगर इवन है, n इवन है, तो हम मान लेते हैं लेट m इक्वल टू 2n। तो m हमेशा इवन आने वाला है, m की चाहे कोई वैल्यू ले लें हम, यानी n हम यहाँ पे चाहे कुछ भी रख दें, ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमेशा इवन मिलेगी। तो हमने यहाँ पर n को रिप्लेस कर दिया 2m से, यानी अब हम m 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखें, ये क्वांटिटी हमेशा इवन मिलेगी। तो या तो आप इस तरह से लिख के छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू लाइक दिस आल्सो कि ये समेशन में 2 4 6 की जगह हम जनरलाइज कर दें कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो उस केस में हम क्या करते हैं, n को रिप्लेस कर देते हैं इवन नंबर से, यानी कि n इज इक्वल टू 2m। वी पुट n इज इक्वल टू, दिस इज बेसिकली यहां लिख देता हूं, पुट n is equal to 2m, that is even. We get this answer and this is the required solution. So in this video, in this lecture, basically we discuss a problem कि एक हमारे पास L लेंथ की बार है जिसके पहले एक टेम्परेचर, एक एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री था और एक का 100 डिग्री था, और ये टेम्परेचर हमने तब तक प्रिवेल किया जब तक कि हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं मिली। और जैसे ही स्टेडी स्टेट कंडीशन मिली, हमने 0 वाला टेम्परेचर को बढ़ा के 20 पे कर दिया और जो टेम्परेचर 100 पे था उसको 80 पे कर दिया। तो अब टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, कुछ भी नहीं था। पहले तो हमने निकाला स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो हमने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकाला। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकालने के बाद जो हमारी गवर्निंग इक्वेशन थी, जिस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था, दैट प्रॉब्लम वाज गिवन बाय हियर इन दिस इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दैट वाज द प्रॉब्लम, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, जिसके एंड पॉइंट्स का टेम्परेचर 20 और 80 था और इनिशियल टेम्परेचर 100 अपॉन एल था। लेकिन यहाँ पे इश्यूज ये आ गए कि क्योंकि एंड पॉइंट का टेम्परेचर होमोजीनियस नहीं है, यानी होमोजीनियस जीरो नहीं है, तो इस केस में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो हमने इस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करके होमोजीनियस प्रॉब्लम में, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन की प्रॉब्लम में इसको कन्वर्ट कर लिया। कैसे, उसके लिए हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, v इक्वल टू uxt माइनस सम usx। usx मतलब स्टेडी स्टेट की कंडीशन जो हमने पढ़ा था, दिस टेम्परेचर, and this is given by beta minus alpha x divided by L plus alpha। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि एंड पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं है, 0 से अलग, एक का हो या दोनों के हो, उस केस में हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं हमेशा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अप्लाई किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन थी वो v में कन्वर्ट हो गई, और v में कन्वर्ट होने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 9 मिली विद बाउंड्री कंडीशन 10 एंड 11, यानी कि यहाँ पर होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के साथ प्रॉब्लम मिल गई। और ये इक्वेशन हमारी हीट इक्वेशन हो गई होमोजीनियस कंडीशन के लिए। इसको हमने सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं हम, तो हमारे को ये सॉल्यूशन मिला। दिस इज सॉल्यूशन इज 12
हमें आंसर चाहिए u में, हमें आंसर मिला v के टर्म्स में, तो हमने अगेन जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था उस ट्रांसफॉर्मेशन से u और b के बीच जो रिलेशन था वहां से u कैलकुलेट कर लिया. दिस इज द वैल्यू ऑफ u. बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आती है कि हम en को कैसे कैलकुलेट करें. तो en को कैलकुलेट करने के लिए हमने इनिशियल कंडीशंस लगाई, यानी कि जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पहले मिला था t = 0 पर, तो हमने उस कंडीशन को t = 0 करके जब इस क्वेश्चन में 12a में पुट किया तो हमें ये क्वेश्चन मिली, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि फोरियर सीरीज है 40x/L - 20 का, यहाँ पे en. तो en को हमने कैलकुलेट किया, फोरियर सीरीज सिंप्लीफाई करी, इंटीग्रेशन, और लास्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ en इन दिस फॉर्म, और en की वैल्यू को हमने क्वेश्चन में रख के सिंप्लीफाई कर दिया. सो वी गेट दिस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.